Welcome to my channel Motivational Gyan 2.0. Please like and subscribe our channel guys. So let me tell you stories. बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसको हर वक्त बस अपने धन की और वो धन उसकी आने वाली सभी पीढ़ियां भोगे इस बात की चिंता लगी रहती थी। तभी उसे पता चलता है पास के गांव में एक संत रहता है। उसके पास जाके लोग अपनी इच्छा बताते हैं और वह उनकी इच्छा पूरी करने का समाधान बता देता है। यह सब सुनकर साहूकार बहुत खुश होता है और अगले ही दिन वह संत के पास निकल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए उसे एक कुटिया मिलती है जहां साहूकार रुक के पूछता है कि संत का आश्रम कहाँ है। उस कुटिया से एक आदमी निकलता है और उसे बड़े विनम्र भाव से बोलता है, बस यहाँ से थोड़ी दूर। साहूकार उसके परिवार को देखता है कि वह बहुत गरीब है और आगे चला जाता है। रास्ते में साहूकार सोचता है वह आदमी का परिवार कितना गरीब है और वह कितना अमीर है। सोचते सोचते वह संत के पास पहुंच जाता है। देखता है एक तेजस्वी पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। वो थोड़ा आगे बढ़कर बोलता है, हे गुरुदेव। तभी संत अपनी आंखें खोल लेता है और उससे आने का कारण पूछता है। साहूकार बोलता है, उसने सुना है कि गुरुदेव हर समस्या का निवारण कर देते हैं, तो मैं अपनी समस्या से छुटकारा चाहता हूँ। संत बोलता है, बता तेरी समस्या क्या है। साहूकार बोलता है, मेरे पास बहुत धन है और मैं चाहता हूँ मेरा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही धनी बने रहें। इसका क्या उपाय है। संत कहता है, इसका एक उपाय है पर पता नहीं तुम उसको कर पाओ या नहीं। साहूकार बोलता है, क्यों नहीं, मैं बहुत धनी हूँ, आप बस बताएं क्या करना है। संत कहता है, जब तुम यहाँ आ रहे होगे तो रास्ते में तुमको एक कुटिया दिखी होगी जहाँ बहुत गरीब परिवार रहता है। साहूकार बोलता है, जी हाँ संत। संत कहता है, बस वहाँ चले जाना और एक दिन उसके साथ रहना, फिर अगले दिन उन्हें 1 महीने का राशन दे देना। जब वह राशन ले ले तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। साहूकार बहुत खुश हुआ और सोचा कि बस इतना सा काम करके वह अपनी इच्छा पालेगा, और वह यही सब सोचते सोचते उस कुटिया के पास पहुंच जाता है। उस कुटिया के पास खड़े आदमी को अपने पास बुलाता है और एक दिन रुकने को कहता है। वह आदमी उसका स्वागत करता है और उसे अपने परिवार से मिलाता है। साहूकार देखता है उनके पास धन ना होने के बावजूद बड़े ही खुशी से रह रहे थे। अगले दिन साहूकार उनसे कहता है, अब मैं चलूँगा और आपकी इस सेवा भाव को देखकर 1 महीने का राशन आपको देना चाहता हूँ। आदमी कहता है, नहीं साहब, हमको कुछ नहीं चाहिए, भगवान की दया से हम रोज़ खाने का इंतज़ाम स्वयं कर लेते हैं, अतः हम आपकी चीज़ों को नहीं ले सकते हैं। यह सब बात सुनकर साहूकार दोबारा संत के पास जाता है और कहता है, उन्होंने तो राशन लेने से मना कर दिया। संत पूछता है, यह बताओ क्या तुमने वहाँ किसी की दुखी देखा। साहूकार बोलता है, नहीं गुरुदेव। संत पूछता है, जब तू आ रहा था तो तूने सोचा कि वो बहुत गरीब हैं, पर उन्होंने तुम्हारे राशन को लेने से मना कर दिया। वो ईश्वर पर और खुद पर भरोसा रखते हैं। क्या तुम्हें यह नहीं दिखा कि उस आदमी के पास सुख सुविधा की वस्तु नहीं है, फिर भी वह प्रसन्नता से जी रहा है। तुमने उसको राशन देना चाहा, फिर भी वह मुफ्त में तुमसे राशन लेने के बजाय खुद परिश्रम करके अपना जीवन यापन कर रहा है। साहूकार को अब समझ आ गया कि उसके पास सब कुछ होने के बाद भी वह व्यर्थ की चिंता कर रहा है, और वह संत का धन्यवाद करता है और लौट जाता है। हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। कभी कभी हमारे जीवन में सब कुछ होने के बाद भी हम व्यर्थ की चिंता करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। कुछ मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, उसे कितना भी मिले तृप्त नहीं होता
और सदा चिंता में घिरा रहता है। और जिस मनुष्य का मन तृप्त होता है वह सदैव ही खुश रहता है। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स एंड लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नई नई कहानी मिलती रहें।